नमस्कार मित्रों। भारत माता की जय। राष्ट्र की एकता और अखंडता की जय। भारत देश के बलिदानी सपूतों की जय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों की गुलामी की बेड़ियों पर हमारी भारत माता जकड़ी हुई थी, जिसके लिए भारत देश के हजारों लाखों सपूत अपने प्राण से देश को आज़ाद कराने में अपने जीवन की आहुति दे दी। उन्हीं में से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता के बलिदानी सपूत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, इस तरह से हजारों लाखों युवा जिनकी बहुत ज़्यादा अवस्था नहीं थी, जिनका जीने का और देश के लिए कुछ करने का बहुत तमन्ना था, उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और हंसते हंसते देश की आज़ादी के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिए। उन दिनों जब भारत देश को आज़ाद कराना था तो कांग्रेस पार्टी देश में थी और उसका ये उद्देश्य था कि देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराया जाए। भारतीयों के साथ अत्याचार होते थे। यहाँ की तमाम खनिज संपदाएं विदेश ले जाई जा रही थी। लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता था, कोड़े बरसाए जाते थे, फांसी की सज़ा दे दी जाती थी। मतलब नाना प्रकार की यातनाएं, कठिन से कठिन यातनाएं जो भी थी, वो सब भारतवासियों के साथ बरती जाती थी। इससे देश का व्यक्ति नाराज होकर, व्यथित होकर अपनी भारत भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए संगठित हुए और हर प्रकार की यातनाओं को सह करके देश को आज़ाद कराया। आज़ादी के बाद भारत का संविधान बना। संवैधानिक तरीके से देश चलने लगा। प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई और प्रजातांत्रिक तरीके से यह देश चलने लगा। कुछ वर्षों पूर्व 2005 में, 5 या 6 में रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए माने ये गारंटी ली गई कि भारत देश के हर बेरोजगार को, हर गरीब को 100 दिन का रोजगार सरकार देगी। इसी क्रम में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना संचालित की गई आगे चल कर के, जिसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पूरा नाम दिया गया। योजना अच्छी चली। कोरोना काल में लोगों के जीविकों का साधन बना।
यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग पलायन करते थे तो पलायन की स्थितियाँ रुकी, पलायन कम हुआ। कारण क्या था पलायन कम होने का? कि जब लोग अपने यहाँ ही काम पाने लग गए, उनके भोजन की व्यवस्था होने लग गई, उनके जीविकों के साधन उनके स्थानीय स्तर पर होने लगा, इस कारण पलायन जो है रुक गया। अच्छे ढंग से चल रहा था। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2014 में देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के मन में विचार आया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना बंद क्यों न कर दी जाए। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया, किंतु परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल न होने के कारण इस योजना को बंद करने में सक्षम नहीं रहे। किंतु रोजगार गारंटी योजना के फंड को कम कर दिया गया और ग्राम पंचायत के लोग काम करवाने के बाद भी सामग्री के भुगतान के लिए, श्रमिकों का श्रम पारिश्रमिक देने के लिए काफ़ी समय तक यथक प्रयास करते थे। बड़े देरी से इस योजना के तहत भुगतान हो पाता था, वो भी पूरी तरह से भुगतान नहीं होता था। ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को असफल करने का कुचक्र था। ऐसा नहीं था कि देश में पैसे नहीं थे। जब हजारों लाखों करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ किए जा सकते हैं, वो भी चंद लोगों के, तो क्या जो लोग काम किए हैं उनका पारिश्रमिक देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था। लेकिन उनकी योजना इस कानून को, रोजगार की जो गारंटी थी, इसको कमज़ोर करना था। इस कारण से प्रायोजित तरीके से इन्होंने ऐसा किया। उसके बाद इसका नाम बदल करके जी राम जी के नाम से ये चालू किए। और नाम तो बदला, ठीक है, ये बात समझ में आती है कि नाम बदले। भाई अगर नाम बदलना था, ठीक है, राम जी के नाम पर आप कोई योजना चलाना चाहते हैं तो कोई नई योजना बनाइए ना, जो रोजगार गारंटी से भी बेहतर हो और लोगों को रोजगार मिल सके। ये करने के लिए तो सक्षमता है नहीं, ईश्वर ने इतनी बुद्धि दिया नहीं कि नई योजनाएं ये चालू कर सकें जो जन कल्याणकारी हो। तो इस तरह करके इन्होंने नाम बदला। अभी मैं 2 दिन पहले अखबार पढ़ रहा था। अखबार में मैंने देखा कि कांग्रेस का महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना बचाओ संग्राम, वास्तव में यह भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। शिवराज सिंह चौहान, मतलब ये स्टेटमेंट भारत के कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का था। मुझे बड़ी हंसी आई। हंसी क्यों आई? हंसी आने का वजह था, सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, पीएम आपका,
आप खुद कृषि मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश का संचालन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार संरक्षित करने का संघर्ष है। आप किसको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं शिवराज सिंह जी? थोड़ा बहुत अगर शर्म है तो आपको सोचना चाहिए कि अभी मध्य प्रदेश व्यापम नहीं भूला है। कौन भ्रष्टाचार किया था व्यापम घोटाला का? फॉरेस्ट गार्डों के भर्ती का घोटाला किसने किया था? पुलिस भर्ती घोटाला किसने किया था? पटवारी भर्ती घोटाला किसने किया था? इन बातों को ध्यान में रख कर के कोई स्टेटमेंट दे। दूसरी चीज, सारी सरकारी मशीनरी इनके पास है। ईडी, सीबीआई, सारी चीजें आपके पास हैं। सत्ता में रह कर के आप भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास नहीं कर सकते। और किसको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं? भ्रष्टाचारी आपकी नजर में कौन है? सरपंच, सेक्रेटरी, सीओ जनपद का, जनपद सदस्य, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत का सीओ, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य, आप इनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। बड़े हास्यास्पद बात है। शर्म आनी चाहिए कि आप इतने बड़े पद में रहकर इतनी ओछी सोच रखते हैं। जिन सरपंचों ने, जिन जनपद सदस्यों ने, जिन जिला पंचायत सदस्यों ने, जिन ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबरों ने चुन करके आपको सत्तासीन किया है, आप उन्हें भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। अपने आप में नियंत्रण करें शिवराज सिंह जी, और देश से माफ़ी मांगे। यह आपका जो स्टेटमेंट है बहुत ही निंदनीय है और आपकी ओछी सोच को प्रदर्शित करता है। मुझे ऐसा आज तक कहीं सुनने को नहीं मिला कि सत्ता में बैठा व्यक्ति विपक्ष को कहे कि ये भ्रष्टाचार को संरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप किस लिए आंदोलन करते थे? मैं मानता हूँ आपको, आपकी पार्टी को, आपके की जो मात्र संगठन आरएसएस है, उनको महात्मा गांधी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, सुभाष चंद्र बोस से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो बैन ही कर दिया था आरएसएस को। इनके नाम से आपको बहुत चिढ़ है। हमें यह भी पता है कि, और पूरा देश जानता है कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जितने थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, हंसते हंसते फांसी में झूल गए, इनका नाम सुनकर के आपको बड़ा एक कहना चाहिए कि जैसे बिच्छू को डंक लग जाए, उस तरह आपको एहसास होता है। कारण क्या है? खुद तो कुछ कर सकते नहीं। अगर किसी ने कुछ कर दिया है तो उसकी लाइन को छोटी करने के लिए हम नाना प्रकार के झूठे शब्द जाल में उलझा करके उसे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पता है, देश को पता है, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय आपकी भारतीय जनता पार्टी तो नहीं थी, लेकिन आरएसएस था। गोलवलकर साहब थे, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, और बहुत सारे आरएसएस के समर्थक थे।
जिन्होंने आज़ादी का पक्ष नहीं लिया कि भारत देश को आज़ाद कराया जाए, वे अंग्रेजों का पक्ष लेते थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ बयान देने जाते थे, अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, माफ़ी मांगते थे। ये हरकतें थी। आज हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी किस सरकार में मिनिस्टर हुए थे? आज़ादी की पूर्व मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाए थे, उसमें मंत्री थे। तो मेरा अनुरोध है शिवराज सिंह चौहान जी, भगवान से प्रार्थना करें आपको सद्बुद्धि मिले और आप इस तरह के गलत आरोप न लगाएं। जनता सब समझती है, जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता को अगर बैठाना आता है तो जनता को उतारना भी आता है। आपने भ्रष्टाचारी सरपंचों को कह दिया, वार्ड मेंबरों को कह दिया, जनपद सदस्यों को कह दिया, जिला पंचायत सदस्यों को कह दिया, जिला पंचायत अध्यक्षों को कह दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया है। चुनाव होगा, चुनाव आपको इन्हीं लोगों ने जिताया है जिन्हें आप कांग्रेस का आड़ लेकर भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। अगर सरपंचों को संरक्षित करना, पंचों को संरक्षण देना, जिला पंचायत सदस्यों को संरक्षण देना आपकी नज़र में भ्रष्टाचार है, गरीबों को रोजगार देना अगर आपके नज़र में भ्रष्टाचार है, तो हाँ, हम गर्व से कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं। हम देश की जनता की रक्षा करेंगे, हर स्थिति में करेंगे। सरपंचों के, पंचों के, जिला पंचायत सदस्यों के, जिला पंचायत अध्यक्षों के, जनपद अध्यक्षों के, सभी के सम्मान की रक्षा हम करेंगे। अगर आप कुछ बिगाड़ सकते हैं तो शौक से बिगाड़ें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, जनता का हित चाहते हैं। हमारा संगठन इस देश को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। आप ना खून काट करके शहीद में नाम लिखाने का प्रयास न करें, वो भी झूठा। यहाँ तक कि आपने तो नाखून भी नहीं कटवाया है, झूठे अल्फाज के दम पर आप देशभक्त बनने को, देशभक्त और जनता की हितैषी साबित करने का निरर्थक प्रयास न करें। आने वाले चुनाव में जनता आपको इस तरह के गलत अल्फाज का जवाब देगी। धन्यवाद साथियों। और मैं अपने देश के लोगों से, अपने मित्रों से, देश की गरीब जनता से, सभी सरपंचों से, जनपद सदस्यों से, जिला पंचायत सदस्यों से, जिला पंचायत अध्यक्षों से, जनपद अध्यक्षों से और ग्राम पंचायत के समस्त पदाधिकारियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि शिवराज सिंह चौहान की ये जो गंदा स्टेटमेंट है, जो भारत के लोगों को, भारत के जनप्रतिनिधियों को तृतीय पंचायत राज अधिनियम के तीनों श्रेणियों को जो भ्रष्टाचारी कहने का प्रयास किया है कांग्रेस के आड़ में, इसका सबक सिखाने का जरूर प्रयास करें। मेरा यही सबसे विनम्र अनुरोध है और अपने को देश हित में कदम उठाना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।